ये कहानी है एक 18 साल के लड़के की, जो एक ऐसा लड़का था जिसकी कहानी हर तीसरे बच्चे से मिलती जुलती है। वो हर दिन 9 बजे स्कूल जाता था, फिर दोपहर 2 से 3 बजे घर वापस आता था। लेकिन घर आते ही किसी भी चीज़ का ठिकाना नहीं रहता था। घर आने के बाद बस मोबाइल देखते रहना, और इसी आदत की वजह से उसके 3 से 4 घंटे कैसे बीत जाते थे उसको पता ही नहीं चलता था। और जैसे ही शाम हो जाती थी, वो अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करने के लिए निकल जाता था। वो रात के 1 या 2 बजे घर वापस आता था। उसके माता पिता को लगता था कि वो अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करने जाता है। वो जब भी रात को घर वापस आता था तो किसी को कुछ कहे बिना ही चुपचाप सो जाता था, और फिर 8 बजे उठता था। एक दिन वो शाम को अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करने के लिए जा रहा था। तभी उसके माता पिता दोनों कुछ बात कर रहे थे। तभी वो उनकी बातें चुपके से सुनने लगा, और माता पिता उसके भविष्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। वो दोनों कह रहे थे कि देखना, हमारा बेटा बड़ा होकर IAS या IPS ही बनेगा, या फिर उसकी जो मर्जी होगी हम उसे बना देंगे, और हमारा बेटा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। अब लड़का उसकी माँ और पिता की बातें सुनकर रोने लगा। सोचने लगा कि मैं 12वीं भी पास नहीं हो सकता, और मेरे माता पिता ने इतने बड़े सपने संजो कर रखे हैं। उस रात उसको नींद नहीं आई और पूरी रात रोता रहा। दूसरे दिन की सुबह हो गई और वह छत पर चला गया, और ज़िंदगी में पहली बार उसने उगते सूरज को देखा। अब उसे सूरज को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दिन उसकी ज़िंदगी का पहला दिन है। अब तक 18 साल बीत गए। मैंने अपनी ज़िंदगी के 18 साल बर्बाद कर दिए, लेकिन कोई बात नहीं। अब तक मैंने अपनी ज़िंदगी को बड़े आराम से काटा था, लेकिन अब मुझे जीना है। और उसी वक्त उसने ठान लिया कि भविष्य में क्या होगा पता नहीं, पर अब जो भी होगा वो बड़ा ही होगा। एग्ज़ाम के 3 महीने बचे हुए थे। तभी उसके अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि अब मुझे पढ़ना है, मुझे अपने माता पिता के लिए पढ़ना है, और ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। इसे ही काम नहीं चल सकता। अब उस दिन से वो दिन के 8 से 10 घंटे पढ़ाई करने लगा, और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही गोल था कि अब उसे सिर्फ पढ़ना है। कुछ दिन बाद एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, और जब रिज़ल्ट आया तो सब शौक हो गए कि एक ऐसा लड़का जो खुद से भी पास नहीं हो सकता था, उसने एग्ज़ाम में 90% स्कोर किया। अब आगे चलकर उसने एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लिया, और कॉलेज पूरा होने के बाद उसकी एक अच्छी सी नौकरी भी लग गई, और वो खुशी खुशी रहने लगा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो विद्यार्थी ये समझते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो बस उनको अपने अंदर की आवाज़ को बाहर निकाल कर अपने लक्ष्य के प्रति डटकर मेहनत करनी चाहिए। तो यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इससे आपको कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ मैं इसी तरह की दूसरी कहानी के साथ। तब तक संघर्ष करते रहो, आगे बढ़ते रहो।